2027 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में एक तूफान उठ चुका है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बंद कमरों में फाइलें बदल रही हैं, चेहरे बदल रहे हैं और खेल भी बदलने वाला है। और ये सब हो रहा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, जिस पर राजनीति की गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर पार्टी के अंदर मंथन तेज हो गया है। कई बड़े बड़े नाम चर्चा में चल रहे हैं। खबर ये भी है कि योगी आदित्यनाथ अपने सबसे भरोसेमंद और करीबी चेहरे को आगे लाना चाहते हैं। हालांकि इस रेस में अचानक जो नाम सबको पछाड़कर सबसे आगे निकल गया, उसने ना सिर्फ पार्टी के भीतर हलचल तेज कर दी, बल्कि राजनीतिक गलियारों में अब एक सवाल गूंज रहा है कि आखिर ये नाम यहाँ पहुंचा कैसे, आखिर कैसे इस नाम की चर्चा तेज हुई। दरअसल बीते दिनों एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक हुई। ये बैठक बीजेपी और आरएसएस की संयुक्त बैठक थी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, आरएसएस सह सरकार्यवाहक अरुण कुमार और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। जाहिर सी बात है कि जिस बैठक में बड़े बड़े नेता मौजूद हो और सबसे जरूरी मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हो, तो उस बैठक में कुछ तो बड़ा पकड़ा है। अब वो नाम बताते हैं जिसको लेकर चर्चा तेज है। वो नाम है बनवारी लाल वर्मा का, जिन्हें लोग बीएल वर्मा के नाम से जानते हैं। ये वो चेहरा है जिनके पास संगठन का अनुभव है, मंत्रालय चलाने की पकड़ है, जमीन का भी कनेक्शन है। बीएल वर्मा लोधी समाज से आते हैं, पूर्व मंत्री कल्याण सिंह के शिष्य रहे हैं, ब्रज क्षेत्र के ताल्लुक रखते हैं, बदायूं जिले के रहने वाले हैं और दर्जा प्राप्त मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसी चर्चा है कि बीएल वर्मा पूर्व यूपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री संगठन और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के विश्वसनीय लोगों में से एक हैं। इससे पहले ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी रह चुके हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि यूपी में चुनाव दर चुनाव जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। सुनील बंसल का करीबी होने का लाभ बीएल वर्मा को मिल सकता है। सुनील बंसल गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। लंबे समय तक संगठन का काम कर चुके बीएल वर्मा का कद धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है। पहले उन्हें निगम का अध्यक्ष बनाया गया था। 1984 में बीएल वर्मा भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री रह चुके हैं। संगठनात्मक कौशल और सक्रियता के चलते 1997 में उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री नियुक्त भी किया गया था। इसके अलावा 2003 से 2007 तक बीएल वर्मा बीजेपी के प्रदेश मंत्री भी रह चुके हैं। बीएल वर्मा मौजूदा समय में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत है। हालांकि जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि खबर है कि योगी आदित्यनाथ अपने करीबी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लिहाजा स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी सबसे आगे है, जो ओबीसी समाज से आते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण चेहरे में दिनेश शर्मा भी सीएम योगी की एक पसंद है, जबकि बीजेपी संगठन और पार्टी की पसंद इससे थोड़ी अलग है। यही वजह है कि अभी तक बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर मोहर नहीं लग पाई है। इन नामों के अलावा हरीश द्विवेदी का भी नाम दौड़ में है। ये भी सरकार और संगठन दोनों में काफी अनुभव रखते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ से लेकर बीजेपी तक उनका लंबा सफर रहा है और बस्ती जिले से सांसद। इसके अलावा रामशंकर कठेरिया, विद्या सोनकर जो महिला दलित चेहरा है, साथ ही गोविंद नारायण शुक्ला का भी नाम रेस में है। हालांकि इन नामों में से किस नाम पर मोहर लगेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब इस बारे में पार्टी की तरफ से औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन एक बात है कि वो दिन दूर नहीं जब वो नाम भी सामने आ जाएगा, और इस बात की घोषणा खुद भूपेंद्र चौधरी कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और संगठन इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर गए भूपेंद्र चौधरी ने हाल ही में पार्टी जिला कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की, जिस दौरान संगठन की गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान की चर्चा की। और इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। खबरें हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान 14 दिसंबर से पहले होने की संभावना है। पार्टी इस वक्त आगामी पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी जातिगत संतुलन पर जोर दे रही है।
प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी चेहरे को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि पश्चिमी यूपी के किसान वोट बैंक को और मजबूत किया जा सके। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नया नेतृत्व सुरक्षा और सुशासन के अभियान को और मजबूत करेगा। आगामी दिनों में जिला अध्यक्षों की सूची भी पूरी होने की उम्मीद है, जिसमें पहले ही 70 जिलों के नाम घोषित हो चुके हैं। ये फेरबदल बीजेपी को 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयार करेगा और उस रण को जीतने में कामयाबी दिलाएगा। कुल मिलाकर कई नामों पर चर्चाएं तेज है, लेकिन बीजेपी में कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इस पर फाइनल निर्णय बीजेपी नेतृत्व ही लेगा। और ये बात भी सभी जानते हैं कि बीजेपी की पर्ची से कभी कभी ऐसा नाम भी निकलता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।